यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में रची गई थी पूरी साजिश। डॉक्टरों की ऑपरेशन डायरी में क्या मिला? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिले 360 किलोग्राम विस्फोटक और कोड वर्ड हुआ डिकोड। यूनिवर्सिटी लैब से जुटाए गए थे केमिकल। 26 लाख का फंड कार कौन चला रहा था? नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दिल्ली यूपी में धमाकों का प्लान, पैसों को लेकर डॉक्टरों में हुई थी लड़ाई। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सोमवार यानी बीते दिनों शाम में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार में धमाके वाले जो मामले थे उसमें जांच लगातार चल रही है। एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी स्थित डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियां बरामद कर ली हैं। फरीदाबाद में करीब 70 एकड़ में फैला यह यूनिवर्सिटी अब आतंकी धमाके का केंद्र बनकर उभरा है, जहां आतंकियों ने न केवल प्लानिंग की थी बल्कि आतंक को अंजाम देने के लिए कई गुप्त बैठकों और फंड की व्यवस्था भी कर ले गए थे। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि ये डायरियां मंगलवार को और बुधवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से बरामद की गई हैं। इनमें से एक डॉक्टर उमर के कमरे नंबर 4 और दूसरी डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे नंबर 13 से बरामद की गई हैं। डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया है, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और पेन ड्राइव भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा इस्तेमाल किए गए एक अन्य कमरे से भी एक डायरी जब्त की है और वहीं उसी जगह से जहां से पहले 350 यानी 360 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था, उसी कमरे से एक डायरी भी जब्त की गई है। यह कमरा यूनिवर्सिटी से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी बहुत दूरी नहीं है। बहुत ही पास में कमरा नंबर 13 स्थित है, जहां से 350 यानी 360 किलोग्राम आरडीएक्स और बम बनाने वाले जो चीजें हैं, केमिकल हैं, वो बरामद किए गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 13 नंबर का रहस्य क्या है? तो आपको बताते हैं कि पुलिस सूत्रों ने जो बताया कि बरामद डायरियों और नोटबुक्स में कोड वर्ड में लिखे गए थे, जिनमें 8 नवंबर और 12 नवंबर के बीच की तारीखों का जिक्र किया गया था। डायरियों में ऑपरेशन शब्द कई बार लिखे गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर उमर और उनके साथी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिलते थे। इसी बिल्डिंग का कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां आतंकवादी अक्सर मिलते थे। तो ये हुआ 13 नंबर का। पुलिस को शक है कि इसी कमरे में उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विस्फोटक करने की योजना भी बनाई थी। यूनिवर्सिटी की लैब से जुटाए गए केमिकल सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी से बम बनाने के लिए रसायनों की तस्करी करने की योजना बनाई गई थी। यह लैब मुजम्मिल के कमरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। विश्वविद्यालय की दोनों फैकल्टी मेंबर डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन रसायनों का प्रबंध करने में कामयाब रहे। फिर उन्हें फरीदाबाद के धौज और तांगा गांव में किराए के मकानों में रखा गया। 26 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई। सूत्रों ने यह भी बता दिया कि सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये 4 संदिग्धों डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद, राजथर और शाहीन सैयद और डॉक्टर उमर नबी ने मिलकर नगद राशि जमा की थी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए और आगे इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर उमर को सौंप दिया गया था। अब एक सवाल और भी है कि डॉक्टर उमर, ये जो पूरी i20 कार है, ये डॉक्टर उमर ही चला रहे थे, जिन्हें कैश का पूरा सौंपा गया था कि आप ये पैसा रखेंगे। वही डॉक्टर उमर जो i20 गाड़ी लाल किले के पास ले जाकर विस्फोट किया था, उसी गाड़ी में वो सवार था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी और अल-फलाह में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर उमर सोमवार की शाम को लाल किले में व्यस्त इलाके में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार को ड्राइव कर रहा था।
जांचकर्ताओं का मानना है कि वह धनराशि एक बड़ी आतंकी साजिश के लिए थी, जमा की गई थी। इस राशि से आतंकियों ने कथित तौर पर गुरुग्राम, नूह और आसपास के कई शहरों में लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का लगभग 26 कुंटल एनपीके खरीद डाला था। एनपीके मतलब जो खेतों में यूज की जाती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 पदार्थ इन्होंने खरीदे थे जो अमूमन तौर पे किसानों द्वारा खेतों में डाले जाते हैं। लेकिन आतंकियों के बीच धन के लेन देन को लेकर मतभेद हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि अन्य रसायनों के साथ मिश्रित इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने के लिए किया जाता है। सूत्रों ने पहले बताया था कि दिल्ली विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल युक्त विस्फोटक यौगिक यानी एएनएफओ की एक अनिर्दिष्ट मात्रा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि समूह द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में खाद की खरीद जांच के लिए एक अहम सुराग बन गई थी। उन्होंने बताया कि वित्तीय लेन देन और आपूर्ति रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विस्फोट से पहले दिनों में उमर और मुजम्मिल के बीच धन की लेन देन को लेकर मतभेद था। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस विवाद की वजह से इस समूह की योजनाओं या हमले के समय पर असर पड़ा। फिलहाल आपको कितना शॉकिंग ये खबर लगी, क्या सोचते हैं आप इस पूरे खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।